अल्लाह ने बता दिया, मैं जिन चीजों से रोक रहा हूं वो सारी गंदी नापाक हैं, और जिन चीजों का ऑर्डर दे रहा हूं वो सारी क्या है, पाकीज़ा है। खामखा की पाबंदियां नहीं लगा रहा मैं। कल्चर तो बिला वजह की पाबंदियां लगाता है ना भाई, कल्चर खामखा में वह भी बिला वजह की भी पाबंदियां लगा रहा होता है। अब हिंदू कल्चर में गाय नहीं खा सकते, बहुत सारे हिंदू परेशान है यार, एक मुसीबत में, इतने मुसलमानों को कोफ्ते खाते हुए देखते टेंशन में आते हैं वो, यार ये तो मजे उड़ा रहे हैं, हमारी परंपरा है कि नहीं खाना, बस क्या ख्याल है। तो हमारे लिए कल्चर की कोई 2 टके की वैल्यू नहीं है यार। कल्चर गया ऐसी की तैसी कल्चर की। कितनी खूबसूरत लाइफ है ना एक मुसलमान की, हर चीज क्लियर है उसके सामने। तो हमारे खुदा ने हमें कह दिया किसी आंटी की तरफ, आंटी को आंटी भी नहीं कहना क्योंकि जूते मारेगी आपको, ये तो खुदा ने नहीं कहा, कल्चर ने कहा है, और खुदा ने इसकी मुखालफत भी नहीं की है, तो मान लेना चाहिए। किसी आंटी को आपने एक आदमी ने आंटी को कह दिया आंटी, उसने कहा आंटी होगा तेरा बाप, आंटी होगा खवातीन को बहुत गुस्सा आता है आंटी कह दो ना। तो किसी औरत की तरफ नजर उठा के देखा शहवत की नजर से, बुरी नीयत से, अल्लाह कहता है यालमु खाइनतल आयुन, अल्लाह तुम्हारी आंखों की खयानत को जानता है। अंग्रेज खयानत किसे कहता है, कस्टमर को ठगना। अल्लाह कहता है ये भी खयानत है कस्टमर को ठगना, लेकिन अपनी बीवी को छोड़कर किसी और औरत की तरफ नजर उठाना, ये खयानत किसके साथ हो रही है, बीवी के साथ। और अल्लाह के साथ जिसने आंखें बोलो दी हैं, तो हम उस खुदा को माने जो एक एक चीज में हमें गाइड कर रहा है। ये तुम्हारे खुदा को माने जिसका पता ही नहीं मार्केट से किधर है वो है भाई। तो साइंसदानों का जो खुदा है ना, जो एक है लेकिन पता नहीं वो है, वो कुछ भी नहीं बोल रहा। हम उस खुदा को मानेंगे जो ये दावा करता है मैंने तौरात नाजिल की मूसा पर, इंजील नाजिल की ईसा पर, जबूर नाजिल की दाऊद पर। जिस दिन से इंसान को बनाया उस वक्त से मैं इंसान से गाफिल नहीं हूं। पहला इंसान आदम, उनकी पसली से अम्मा हव्वा को पैदा किया। आदम से गलती हुई, तोबा करवाई, मेरे सामने उसने गिड़गिड़ा के माफी मांगी। उस वक्त से फिर मैंने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, मैंने हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, मैंने सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा, मैंने इब्राहिम को भेजा, मैंने लूत अलैहिस्सलाम को भेजा। तो वो खुदा तो लिंक है भाई उसका इंसानों के साथ। उस खुदा को हम मानेंगे ताकि हम उससे दुआएं भी मांगें, उसके सामने सर भी झुकाएं, उसको राजी करने की कोशिश भी करें। आप इस जैसा खुदा मार्केट में ले आओ, तो अगर हम देखेंगे वो वाला ज्यादा अच्छा हुआ तो हम इस वाले को छोड़ देंगे। लेकिन आपके पास मार्केट में ना कोई दूसरा है, ना सच्ची मुच्ची के खुदा को मानने दे रहे हो, तो आप तो हमें खुदा लेस बनाना चाहते हो और गॉड लेस बनाना चाहते हो। गॉड लेस बन गए तो हमारी नजर में कुत्ते और गाय में फर्क क्या हो जाएगा, खत्म। फिर ही और शी का फर्क भी क्या हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता खत्म। अल्लाह का शुक्र है हम ही है, अल्लाह ने हमें ही बनाया है। अभी मेरा क्लिप बहुत चल रहा है लेकिन आधा चलाया, कम वक्तों ने पूरा नहीं चलाया, उससे गलत इमेज जा रहा है। मेरा पूरा क्लिप ये था कि एलजीबीटी का कानून जब पास हुआ तो मैंने कहा यार अल्लाह का बड़ा फजल है कि हमें कोई उस कानून की बेस ये कि अगर किसी मर्द को ही है फीलिंग शी वाली हो रही है तो ये उसका कानूनी राइट है कि वो फीलिंग के हिसाब से चेंजिंग करवा सकते हो। कहते हैं उसको ऐसे ही होने का फायदा क्या कि फीलिंग शी वाली है उसमें, और ऐसी शी होने का फायदा क्या कि उसमें फीलिंग क्या है, ही वाली। तो अल्लाह से माज़अल्लाह गलती हो गई, शी थी पैदा ही कर दिया ही थी पैदा क्या कर दिया उसको, शी में कर दिया। लिहाजा ह्यूमन राइट्स का तकाजा यह है कि जो ही अपने आप को फीलिंग शी वाली हैं तो वो शी लिखवा ले। तो मैंने उस पर एक बयान किया था, अब ये अगर कोई क्लिप बनाए ना पूरी बात लेकर आए, ये दरमियान से ना काटा करो। मैंने उस पर कहा था कि देखो इंसान, इस्लाम दीन फितरत है, इस्लाम ने कितना हम पर एहसान किया कि हमें जल्दी शादी का हुक्म दिया। जल्दी शादी से फायदा ये होता है कि जब आपकी दुल्हन आती है तो आपको अपने ही होने का एहसास बढ़ जाता है। कंपेयर होता है ना कि ये शी है मैं क्या हूं, और औरत को अपने शी होने का एहसास बढ़ जाता है। शादी से पहले थोड़ा सा बाज लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना, शादी हो जाती है तो पता चलता है भाई मैं क्या हूं, हस्बैंड हूं। अब वो शी नहीं लिखवाएगा कभी, चाहे कैसी फीलिंग, अव्वल तो फीलिंग में ही की फीलिंग में पक्का हो जाएगा वो। तो मैंने इस पे कहा था कि ये इस्लाम का हम पर एहसान है कि हमें 4 शादियों की इजाजत दी, माजरत के साथ। उसमें हमारी फीलिंग इतनी 4 दफा पक्की हो जाती है ना कि अब हमें बिल पास करवाने की जरूरत रहती नहीं। पहली शादी हुई आपको अपने ही होने का एहसास हुआ, ये दुल्हन है मैं शौहर हूं मैं हस्बैंड, एक दफा आपको एहसास हुआ मैं ही। दोबारा शादी में आपको ये एहसास दोबारा हुआ 2 दफा, यानी ही हो गए आप, फिर ही हो गए, फिर चौथी दफा में आप ही हो गए। तो बताओ ऐसा शख्स इस कानून को कभी मानेगा? तो नेचर पे आना, ये नेचर पे पक्का हो जाना, ये अल्लाह का इनाम है या नहीं है, या नेचर से हटना इनाम है?
मर्द तो बनाया, तो ये तो फजीलत की बात है यार हमारे लिए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, ये जो मैं 4-4 शादियों की बात करता हूँ ना, जो ताने देते हैं मुझे बिल्कुल नहीं दिया करो, किसको बोला करो भाई, अल्लाह मियां को बोलो जाके, अल्लाह तूने क्या कर दिया। अल्लाह से अगर आप पूछोगे तो अल्लाह के पास बहुत जबरदस्त जवाब है इसका। अल्लाह कहता है मैंने हराम में आंख उठाने की भी इजाजत नहीं दी है, लेकिन मर्द में मैंने ये डिजायर्स बहुत ज्यादा, खवातीन से माजरत के साथ जो बयान सुन रही हैं, मर्द में डिजायर बहुत ज्यादा रखी हैं। अब चूंकि अल्लाह कहता है मैंने जो दीन बनाया है, तुम्हें इस्लाम दिया है, क्योंकि पैदा करने वाला मैं हूं ना, तो नेचर से वाकिफ जितना मैं हूं इतना कोई और नहीं है। तभी कुरान ने क्या कहा, फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, ये इस्लाम वो नेचर है जिसमें मैंने लोगों को पैदा किया है। तो जब अल्लाह ने नेचर पे लोगों को पैदा किया है, तो औरत के लिए औरत की नेचर के हिसाब से हकाम दिए, मर्द के लिए मर्द की नेचर, और ऐसे हकाम दिए जो सोसाइटी की जरूरत पूरी करें। तो एक शादी वाला सिस्टम चल नहीं सकता सोसाइटी में, इसमें औरतें, बेनिकाही औरतें बहुत ज्यादा होंगी और मर्दों की डिजायर्स पूरी नहीं होंगी, वो मुंह मारेंगे गंद की तरफ जाके, जो हो रहा है आजकल। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो वो गलत जगहों पे जाके मुंह मारेंगे। वो मर्द का भी फायदा इसमें कि उसको हलाल एक और बीवी रखने की इजाजत दी जाए, और औरत का भी फायदा है ताकि सारी औरतों की शादी हो जाए। अब शादी आप एक तरफा काम नहीं है। मेरे पास लोग आते हैं कि मुझे कोई दूसरी शादी, मुझे कोई दूसरी पे रिश्ता नहीं दे रहा, तो मैं कहता हूं कि आपके अंदर कोई इजाफी काबिलियत होगी तो आपको देंगे, नहीं होगी तो वो क्यों देगा? उसको थोड़ी शरीयत ने हुक्म दिया कि वो अपनी बेटी ऐसे को दे जिसके पहले से बीवी हो। अरे बकरे का आपको हुक्म दिया कि कुर्बानी में बकरा काटो, बकरे को हुक्म नहीं दिया कि वो लेट जाए आपके सामने आके। क्या ख्याल है? आप किसी के यहां दूसरी शादी के लिए पैगाम भेजेंगे तो लड़की को नहीं पाबंद बनाया कि आप किसी की दूसरी बीवी बनो। इस्लाम कहता है आपकी पहली बनो। अगर पहली वाला अच्छा नहीं मिल रहा और दूसरी वाला या पहली वाला जो है वो कम दर्जे का है, दूसरी वाला इससे बहुत ज्यादा अच्छा है, तो बाज दफा औरत कहती है ये दूसरी वाला जो है ना, जो दूसरी कर रहा है, ये उस कमारे से कई गुना ज्यादा अच्छा है। इस बेस पे वो अपना फायदा देखेगी। तो सोसाइटी में दोनों के फायदे को मलहूज रख के इस्लाम ने हुक्म दिया। बाकी इस्लाम जब आपको 4 की तरगीब देता है तो ये नहीं है कि प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है 4 कर लो। इतनी औरतें थोड़ी है मार्केट में। ये मार्केट का लफ्ज़ मेरी ज़बान में एक चल पड़ा है। आप कहें ऐसा ना कोई मार्केट में निकल जाए औरतें तलाश करने, कि मुझसे बार बार कह रहे हैं मार्केट में, तो कहाँ है? मार्केट में तो वैसे ही नहीं है। तो मार्केट में इस दुनिया में तो इसका असर पड़ता है ना, एक चीज मार्केट से शॉर्ट हो जाए तो खवातीन इतनी नहीं है कि हर मर्द 4 कर लेगा, नामुमकिन है ये। इतनी पैदा ही नहीं हुई है तो कहां से कर लेगा? तो सवाल पैदा होता है फिर तरगीब क्यों दी है? भाई कोशिश करेगा, कामयाब वो लोग होंगे जो बहुत ज्यादा काबिल होंगे माली लिहाज से, जिस्मानी लिहाज से, क्योंकि एक तरफा काम नहीं है कि आप 4 कर लो तो आपको मिल जाए। अगला देखेगा कि मैं क्यों दूं इसको दूसरी पे। आपके अंदर कोई सुरखाब के तो बहुत चंद लोग होंगे सोसाइटी में जो कामयाब होंगे, ज्यादातर रोड नापते ही फिर रहे होंगे, ठीक है ना। उसका फायदा औरत को होगा कि कोई औरत गैर कुफु में निकाह नहीं करेगी। कुफु का मतलब कमतर में, कि एमए पास लड़की है और शादी मैट्रिक वाले से हो रही है, जो कि आजकल हो रहा है। डॉक्टर लड़की है और 8वीं क्लास से भागे वैसे उसकी, मैंने खुद शादियां कराई हैं, मैं निकाह पढ़ाता हूं। डॉक्टर लड़कियों की मैंने 8वीं पास से शादी कराई है और तलाक हुई है। जाहिर यही होना था, और क्या होना था फिर? नहीं आ रही समझ में मेरा ख्याल है। लेकिन वो मजबूर थी कि बंदा ही मार्केट में नहीं मिल रहा, तो ये कम से कम 8वीं पास है या 8वीं से फेल है, लेकिन बंदा तो है ना भाई, कुफूफ तो नहीं है ना, जोड़ का तो नहीं है। जब मुआशरे में 4 शादियों का रिवाज होता है तो औरत को अपने से ऊपर का रिश्ता मिलता है। ये इस्लाम का एक सप्लाई और डिमांड का उसूल है ना। जिस चीज की सप्लाई ज्यादा हो, डिमांड कम हो, उसकी वैल्यू गिरती है। सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा, वैल्यू बढ़ती है। तो इस्लाम ने मर्द को हुक्म दिया 4 शादियां करो। अब हर मर्द जब कोशिश करेगा तो औरत की सप्लाई इतनी नहीं है कि एक को 4-4 मिल जाए, तो सप्लाई के मुकाबले में डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लिहाजा औरत की वैल्यू सोसाइटी में क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ने से होगा ये कि बड़े बड़े ऊंचे लेवल के लोग झुग्गियों और झोंपड़ियों में जाके शादी करेंगे। समझते हो कि नहीं समझते? अभी मर्दों के बड़े मजे चस्के लगे हुए हैं। मैट्रिक पास को पीएचडी लड़कियां मिल रही हैं। ये मजे लग गए हैं। जब 4 शादियों की लड़कियां मार्केट से शार्ट होना शुरू होंगी, भाई शार्ट होंगी कि नहीं होंगी? एक एक के 2-2 जब आ गई तो अब बंदा कहेगा, लाखों पति होगा, बोलेगा भाई रिश्ता नहीं है। फिर उसको मिलेगा जी वहां एक झुग्गी है पटेल, सॉरी वो नाम नहीं लेता मैं इलाके का, फिर उनको गुस्सा आएगा ना वो नाले के करीब एक झुग्गी है, वहां सुना है उस लड़की का अभी तक रिश्ता नहीं। वो आदमी कहेगा भाई कंवारे रहने से बेहतर है एक अदद मुझे कोई गरीब लड़की दिला।
तो मर्द का मयार गिरता है, औरत का मयार ऊपर होता है। सहाबा के दौर में आप देख लो, जो बेवा औरत होती थी, इतने रिश्ते आते थे उसके, इतने रिश्ते आते थे, कुरान ने पाबंदी लगाई है कि इद्दत का इंतजार करो, इद्दत गुजरने से पहले तुम्हें रिश्ता भेजने की इजाजत नहीं है। ये सूरह बकरा की आयतें हैं। क्यों था? वो 2-2 3-3 रखी हुई थी, औरतें थी नहीं, जो कमा रहे थे वो घूम रहे थे, यार कोई बंदा मरे तो हम उसकी बेवा से करें शादी। ये मार्केट में हो रहा था। अब तो औरत की कोई 2 टके की वैल्यू नहीं है। तो ये एक्सप्लेनेशन हमें कहां से मिली है? ये खुदा से। और मुल्की कवानीन, इंसानों के कवानीन, यूरोप को जाके देख लो। 100 साल पहले यूरोप में ये था, जब उन्होंने 2-3 शादियों के खिलाफ तहरीकें चलाई हैं ना, तो वहां के लोगों ने, माहिरीन ने कहा कि इससे हमारा फैमिली सिस्टम तबाह हो जाएगा। यहां तक मैंने हवाले नकल किए 100 साल पहले लंदन के अखबारों के, वहां के सहाफी 100 या 200 साल पहले, 150-200 साल पहले, वो कह रहे हैं कि हमें इस्लाम के इस 4 शादियों वाले निजाम को लेना पड़ेगा, इसके बगैर हम फैमिली सिस्टम को बचा नहीं सकते। लेकिन उस बेचारे स्कॉलर को नहीं पता था कि इतना तबाह हो जाएगा ना फैमिली सिस्टम के, फिर एक शादी का रिवाज नहीं चलेगा तो 4 कहां से लाओगे तुम? हमारी सोसाइटी भी बिलाखिर कहां जा रही है? वहां जा रही है। इसलिए मैं पागलों की तरह चीख रहा हूं कि 4-4 शादियों का रिवाज डालो। समझते हो कि नहीं समझते? तो मैं जल्दी से बात को अब समेट के खत्म करता हूं, बहुत बयान लंबा हो गया। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हम उस खुदा को मानेंगे जिस खुदा ने हमें अपना तारुफ भी करवाया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अपना इंट्रोडक्शन कितना शानदार है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल हई, जिंदा है, अल क़य्यूम, हर चीज को थामने वाला है, उसे ना कभी नींद आती है ना कभी उसे ऊंघ आती है, जबरदस्त तारुफ है। उस खुदा को हम मानेंगे।